हम लोगों को प्रभु ने अभी तक संभाला, आगे भी संभाले। जिस किसी के जीवन में जैसे भी परिस्थिति हो, जैसे भी समस्याएं हो, परमेश्वर आज उनको दूर करें ताकि परमेश्वर की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं के हवा है, सारे सृष्टि के मालिक है, सारे जीवों के दाता है, सारे श्वासों के कर्ता है, सनातन काल के वास शक्तिमान परम पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु आपके चरणों के पास आके हम आपसे विनती प्राप्त करते हैं। धन्यवाद है अब तक संभाला, हर एक ठोकरे मुसीबत से बचे हम प्रभु यीशु। आपने हर एक परिस्थिति में चाहे जैसी भी परिस्थिति आया प्रभु, आप हर समय साथ रहा, हर समय संभाल कर अभी तक जीवित रखा प्रभु। इसके लिए हम आपको धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। पूरी कलीसिया को हम आपके हाथों में सब पूरे कलीसिया में आपकी महिमा हो, आपका अनुग्रह, आपका दया हो, आपका नाम हो। स्वामी प्रार्थना करते हैं अगला भी समय हम इस पिता प्रार्थना सकते वचन में आशीर्वाद हमने कहा जो तुम्हें बोलना होगा उसी घड़ी बात है। पिता यीशु आप समय आ गया, आप बताएं पिता, हम सबको सिखाएं ताकि आपकी महिमा, आपका अनुग्रह हो। महान जिम्मे सामर्थ्य परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं अगला समय हम आपको यीशु नाम। आमीन आमीन। बढ़ जाएंगे हम लोग। और जो भी करता है परमेश्वर पिता करता है, और जो हमें एक सहायक दिया है परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने, जिसे हम पवित्र आत्मा कहते हैं, यहाँ पर वही काम करता है। इतने दूर दराज से लोग सुनकर आए हैं कि प्रभु चंगा करता है, तो सच में प्रभु चंगा करता है। क्योंकि परमेश्वर ने एक छोटी सी कलीसिया में अनुग्रह किया है। हो सकता है प्रभु हम पापियों पर दया किया। इतने दिन से हम लोग पिछड़े थे और हम लोग छांटे गए थे, लोग समझ नहीं पाते थे, लेकिन आज यीशु मसीह ने हम सबको समझा है और वही हम सबको आगे बढ़ा रहा है। दूसरा हेडिंग है पवित्र आत्मा का कर्ता, यानी कि त्रिएक परमेश्वर है। पवित्रीकरण का कर्ता त्रिएक, यानी कि त्रिएक परमेश्वर है, जिसे हम पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा कहते हैं। किसी की महिमा कम नहीं है। पहले पिता था जिसे हम परमेश्वर यहोवा के नाम से जानते थे। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह आया जिसे हम प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और प्रभु यीशु मसीह के जानने के बाद फिर उन्होंने पवित्र आत्मा को छोड़कर गया जिसे हम पवित्र आत्मा कहते हैं। और जितने भी चमत्कार दिखाता है, चिन्ह दिखाता है, लोगों को चंगा करता है, बुलाकर चंगा करता है, नाम लेकर चंगा करता है, ये सब त्रिएक परमेश्वर का कमाल है। पहला पॉइंट में हम देखेंगे परमेश्वर पिता द्वारा। देखिए त्रिएक परमेश्वर, यानी कि पहला है परमेश्वर पिता द्वारा। पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 और 24। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला
सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। हालेलुया। शांति का परमेश्वर। आज पूरी दुनिया शांति की खोज में पड़ा है। हम कहीं भी जाते हैं, कोई तीर्थ स्थान पर या मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, कहीं भी हम जाते हैं तो हमें एक शांति का खोज होता है कि हम कहाँ जाएं कि शांति पाएं। लेकिन शांति वही आ देता है जिसके पास शांति है, जिसे हम परमेश्वर कहते हैं। हम इतने दिन तक भटके थे, भूले थे, तमाम समस्याओं से ग्रसित हुए। हम इस मसीह को नहीं जानते थे कि इस मसीह सच्चा खुदा है, सच्चा परमेश्वर है, वही हमें सब कुछ करता है। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो कहता है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करें। वो कब देता है? जब हमें पूरी रीति से पवित्र करता है। दुष्टों की बात नहीं करता है। पापियों को बुलाने आया है ज़रूर, लेकिन पापियों को बुलाने का मतलब नहीं कि आप पाप करते आ रहे हैं। जब आप इस मसीह के पास आ गए तो आपका कर्तव्य बनता है कि हम अपने बुरे कामों को छोड़ दें, अपनी बुराई हम छोड़कर भलाई में लगें, ताकि जैसा प्रभु चाहता है वैसा हो। और मनुष्य प्राणी अपने आप से, अपने काबिलियत पे से चलना चाहता है और वही लोग फंसते हैं। हमारा भरोसा यहोवा पर हो। बाइबल कहती है, तू अपने समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तो हमारा भरोसा अलग है और परमेश्वर पिता का भरोसा अलग है। और परमेश्वर के चंगा करने का एक ही उपाय है, आपका पवित्रीकरण। आपको कहा जाता है नशा नहीं करना है। नए नियम का एक दृढ़ प्रतिज्ञा है, इस मसीह की एक दृढ़ प्रतिज्ञा है। जितने लोग नशा करेंगे शैतान कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, क्योंकि शैतान का मुख्य भोजन नशा है। और नहीं तो आप अपने ज़िंदगी से अनुभव करिए। जितने लोग नशा करते हैं वो अपने परिवार में देखिए और अपने आप को देखिए कि प्रभु आपको कितना खुशहाल रखा है। नशा के चलते बाइबल कहती है, मान लीजिए 1 किलो देसी घी है, 1 किलो भैंस का सच्चा देसी घी है, यदि उसमें 1 बूंद मिट्टी का तेल न पड़ा आ जाए तो सब नष्ट हो आ जाएगा। आज हमें परमेश्वर देसी घी बनाया है। बाइबल कहती है, क्या तुम नहीं जानते तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो जो तुम में बसा हुआ है। हमारे अंदर कौन बसा है? पवित्र आत्मा बसा है। इस मसीह के जाने के बाद जो सहायक हमें मिला है उसका नाम है पवित्र आत्मा, और हमारे अंदर पवित्र आत्मा बसा है। तो हमारा ज़िंदगी में कैसा होना चाहिए? 1 भी बूंद मिट्टी का तेल नहीं होना चाहिए, यानी कि हमारे जीवन से बदबू नहीं आना चाहिए। लोग आपको सराहें, लोग सीखें आपके जीवन से कि पहले ये लोग कैसे थे, अब प्रभु ने कैसा खुशहाल रखा है, ये लोग कितने अच्छे हैं। हमारी और आपकी अच्छाई परमेश्वर के पास पहुँचे। जब शैतान धरती पर से हिलते डुलते घूमते घामते जब परमेश्वर के पास गया तो परमेश्वर ने खुद कहा, धरती पर मनुष्य तो बहुत हैं, मुझे मानने वाले मनुष्य बहुत हैं, लेकिन क्या तूने हमारे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? उसके जैसा सच्चा मेरा भक्त कोई नहीं है। सोचिए, उस समय भी, उस ज़माने में लोग, बहुत लोग मानते थे परमेश्वर यहोवा को, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में केवल अय्यूब अधर्मी ठहरा।
और आज सोचें, हम लोग ज़्यादा लोग हैं, अभी हम नहीं कर सकते कि इसमें कौन लोग धर्मी हैं कौन लोग पापी हैं। यदि मैं कहूँगा लोगों को बुरा न लगेगा, परमेश्वर कहेगा वो दंडित करेगा। आज हमारे अंदर छुटकारा नहीं मिलता है, हमें चंगाई नहीं मिलता, हमें हमारा उद्धार नहीं होता है, हमारे अंदर परिवर्तन नहीं है। यदि परिवर्तन होता तो परमेश्वर आशीष जरूर आ देता। आप देखें, आदम हव्वा को देखें। आदम हव्वा को परमेश्वर ने इस धरती का पहला मनुष्य बनाया था, पहले स्त्री बनाया था और उनको एक आज्ञा दिया था, तो पूरे वाटिका का हर एक वृक्ष तो खा सकता है बेखटके, यानी बे पूछे, लेकिन जो वृक्ष हमने बीच में लगाया है उसका पेड़ तुम कभी, उसका फल तुम कभी मत खाना, नहीं जिस दिन खाएगा उस दिन तुम मर जाएगा। लेकिन शैतान क्या किया, शैतान कितना सही आके उनको चकमा दिया। वो कहा परमेश्वर ने झूठ बोला है, तू नहीं मरेगा, तू खा के देख। मरने का मतलब होता है दूर हो जाना, और जिस दिन फल खाया उसी दिन प्रभु की दृष्टि में दूर हो गया, अलग हो गया। ये शैतान इसका फ़ायदा उठा लिया। शैतान ऐसा बात करता है कि आप मान आ जाते हैं, आपके रिश्तेदार, आपके संगी दोस्त, आपके लोग ऐसा बात कहेंगे तो आप मान जाएंगे। तो देखिए, हम ज़्यादा दूर तक घूम चुके हैं और शैतान के विषय में मैं जानता हूँ कि वो कहीं बैठ नहीं सकता है, मैं जलता नहीं है। कोई इंसान जला नहीं सकता है बिना यीशु मसीह के सिवा। यीशु मसीह खुद नहीं जलाया, जो यीशु मसीह नहीं जलाया, जिसे हम परमेश्वर कहते हैं, वो नहीं जलाया, तो आप क्या हैं? आप क्या हैं कि आप जला सकते हैं? वो यीशु मसीह की आग में जल सकता है, जो तड़प सकता है और आपको छोड़ सकता है। लेकिन जैसा आग में जलता है, जाल के राख होता है, ऐसा शैतान नहीं होता है। नहीं, आज इतने दिन हुए, इतने तांत्रिक लोग थे, अभी भी हैं, वो लोग चाहते तो अब तक ये शैतान का नाम ख़त्म हो आ जाता। दुष्ट आत्मा है फिर किसी के घर में नहीं होता। इसलिए देखिए, भ्रम में ना पड़े। केवल यीशु मसीह है जो शैतान पर विजय पाया है, इसके सिवा और कोई नहीं है जो शैतान पर विजय पाया हो। इसलिए वह कहता है, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। जब तक यीशु मसीह नहीं आता है तब तक हमें निर्दोष रहना है और हम अपने आप को सुरक्षित रखना है, तब हमें आशीष मिलेगा। शैतान हमारे मन को भटका देता है। लोग एक बार, दो बार, चार बार आते हैं प्रभु के पास। हो सकता है प्रभु आपको परखें, आपको देखें, आपको जांचें, आपके पास योग्यता है या नहीं है। चंगा मैं कर दूँगा तो आगे ये व्यक्ति क्या करेगा। आपके ज़िंदगी के हर एक बात को जानता है। जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आता है तब तक हमें पूरे शरीर से, आत्मा और प्राण से निर्दोष रहना है। जो व्यक्ति निर्दोष रहता है
उससे आशीष मिलता है। जो अपने आप को भ्रष्ट कर देता है उसको आशीष नहीं मिलता है। अभी हमारे ऊपर है, हम निर्दोष हैं या नहीं हैं। यदि हम निर्दोष होते तो सुरक्षित भी होते। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। हमारा बुलाने वाला सच्चा है और जैसा बाइबल में लिखा है वैसा ही करेगा आगाओ। तो आज हम सच्चे ईश्वर के पास आए हैं, तो सच्चाई से परमेश्वर की महिमा करें। दूसरा है परमेश्वर पुत्र द्वारा। परमेश्वर पुत्र द्वारा 5:26 कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। हालेलुया। देखिए, ध्यान दीजिए, हमारे शुद्ध रहने का उपाय बताता है। हमको शुद्ध रहने का उपाय बताता है। 25 में लिखा है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया है। शैतान कब काम करता है? जब पति पत्नी में फुटमत होता है। बहुत कम परिवार और समझदार लोग मिलते हैं जहाँ पर दोनों लोगों में झगड़ा नहीं होता है। शैतान अक्सर लड़ाकर मज़ा आ लेता है। अंत में पति लोग समझ नहीं पाते हैं तो पत्नियों को मार देते हैं, भगा देते हैं। नहीं है, लेकिन एक समझदारी चाहिए। बाइबल कहती है, औरों को छोड़कर मैं उनके साथ मिला रहूँगा, क्योंकि वो दो नहीं एक तन है। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करें। आज अगर हम में टूटी पड़ता है तो पति और पत्नी के चलते हैं, अशुद्धता आता है पति और पत्नी के चलते हैं। या तो पति हट जाता है साथ छोड़ के, या फिर पत्नी। फिर हट जाने से शैतान काम करता है, पत्नी को भी कामातुर करता है और पति को भी कामातुर करता है, और कामातुर कह के पाप में गिरा आ जाता है। जो दिमाग में सोच लिया, मन में सोच लिया, वो पाप कर दिया। बाइबल के हिसाब से जिस प्रकार से परमेश्वर कलीसिया से प्रेम करता है, उस प्रकार से प्रभु हम दोनों को प्रेम करने को सिखाता है। जब दोनों एक तन हैं, एक अंग हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ सोते हैं, एक साथ रहते हैं, फिर झगड़ा किस बात का? सोचिए, ये बहुत सोचने की बातें हैं कि परिवार में फिर झगड़ा क्यों होता है, जबकि पति का अधिकार पत्नी के ऊपर होता है, पत्नी का अधिकार पति के ऊपर होता है। फिर भी तनाव, झगड़ा, तूफान यानी कि हमारे बीच में शैतान काम करता है। इसलिए वह कहता है कि हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को दे दिया है। अब आप अपने आप को दे दिए हैं, पत्नी पति को दे दिया है और पति पत्नी को दे दिया है। अब उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। आप छोड़ दें, आप त्याग दें, मार कर भगा दें। अगर बाइबल के हिसाब से अगर कोई व्यभिचारिणी है तो लोग त्याग पत्र दे सकते हैं, अन्यथा हम पाप में करते हैं।
इसके सिवा यदि हम त्याग देते हैं तो पाप करते हैं। वो कहता है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाएं। यदि आपकी पत्नियां अपवित्र हैं या उनका आचरण सही नहीं है या परमेश्वर के दृष्टि में बुरा है, तो आप संभाल ला सकते हैं उनको। आपका परिवार है, आप हर एक तरीके से उनको संतुष्ट करें, उनके अंदर कोई अशुद्धता न हो। शैतान हमें इस तरीके से बहका दिया है, दोनों लोग प्रभु को नहीं समझते हैं। अगर दोनों लोग समझते तो जिस प्रकार से कलीसिया से प्रभु प्रेम करता है और प्रेम करने में अपने आप को बलिदान हो गया, शहीद हो गया, लेकिन इनकार नहीं किया। इसलिए हम दोनों अपने आप को इतने अच्छे तरीके से चलें ताकि हम लोग के जीवन से परमेश्वर की महिमा हो, एक नमूना बन जाए, लोग देखें कि लोग पति पत्नी हैं। समाज को, देश को, अपने परिवार को दिखा दीजिए एक होकर। जिस प्रकार से यीशु मसीह ने अपने आप को कलीसिया को दे दिया है, उसी प्रकार से हम एक दूसरे को देकर देखें कि प्रभु कितना आशीर्वाद देता है। प्रार्थना रुक जाती है, पति या पत्नी के बिन प्रार्थना रुक आ जाती है। यदि पत्नी सही है, पति गलत ठहराता है उसको, तो रुक आ सकती है। या फिर पत्नी सही नहीं है तो पति की प्रार्थना नहीं रुकेगा, सीधे पहुँचेगा स्वर्ग में। क्योंकि जब लोग समझा कर थक जाते हैं, उसको उसी के स्वभाव पर उसको छोड़ देते हैं। फिर अब केवल परमेश्वर न्याय करेगा। तो आज हमें न्याय नहीं करना है, परमेश्वर को न्याय का करना है। और कहता है वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाएं। वचन के द्वारा। यदि आपकी पत्नी अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया है, अभी तक अशुद्ध है, तो अवश्य है कि हम अपने पत्नियों का बपतिस्मा जरूर कराएं, ताकि वो भी जल के द्वारा शुद्ध की जाए और परमेश्वर की महिमा हो। तीसरा है परमेश्वर पवित्र आत्मा द्वारा। दूसरा तुसला अनुगुण 4:2-13। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। हालेलुया। ये है देखें हमारे पवित्रीकरण का सिद्धांत और नियम। हम केवल वचन सुनते हैं, वचन सुनकर हम टाल देते हैं, तो भी हम एक गुनाह करते हैं। या फिर हम सुनबे ना करें। बाइबल कहती है तू जहाँ भी जाए भोजन ना करे तो बिन खटके तू खा ले, अन्यथा पूछ देगा तो क्या मालूम वो भोजन तेरे खाने योग्य है या नहीं है। कभी कभी ऐसा पाया जाता है, लोग कहते हैं कि हमने अनजाने में खा लिया, तो जो लोग नहीं जानते हैं खटके खा लेते हैं। लेकिन यदि आपने पूछ दिया तो फिर आपको परहेज करना है। जो खाने लायक है उसको खाएंगे, जो नहीं खाने लायक उसको फिर नहीं खाएंगे। वो कहता है हे भाइयों
और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। हमारा चाल चलन ऐसा हो, हमारा विचार ऐसा हो, हमारे अंदर का जो गुण है व्यवहार हो ऐसा हो, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन को सदा धन्यवाद सुने। आप अच्छे हैं, आप अच्छे हैं, आप अच्छे हैं। तो हमें ये सुनना ज़रूरी है परमेश्वर को। जिस प्रकार से अय्यूब के विषय में आ सुना, उसकी ईमानदारी, खराई, सच्चाई, उनके पास गया। आज हम लोग की बारी है। आज हम लोग अदन के बैठका में पड़े हैं। आज हमें परमेश्वर इतना वचन दिया है, वचन के अनुसार हमें सीखना है। ऐसा तो नहीं है आदम हुआ कि जैसा हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं। हम यदि परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं तो ज़रूर मरेंगे, यानी परमेश्वर से दूर रहेंगे। या हम नूह के जैसा, अब्राहम के जैसा परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो ज़रूर जीवन में आ पाएंगे। अब्राहम एक गवाह है जो कि 90 साल के बाद, 100 साल के बाद बच्चा होता है और अब्राहम को परमेश्वर परखता है कि जिस बच्चे से तू बहुत प्रेम करता है उसको तू बलि करके चढ़ा। अब्राहम अपने पत्नी को नहीं अब बताता है। वो सोचा यदि पत्नी को मैं बताऊंगा तो जाने नहीं आ देगी, परमेश्वर का वचन न टूटेगा और परमेश्वर की दृष्टि में हम बुरा कहलाएंगे। ना तो उसका बेटा जानता था ना उसकी पत्नी। उन्होंने जिस पहाड़ पर कहा था वहाँ लेकर बलि चढ़ा, लेकर गया बलि करने को, लेकिन परमेश्वर ने केवल परख रहा था, देख रहा था अब्राहम के विश्वास को। ऐसा कर सकता है क्या? और कहता है क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। देखिए, वो चाहता है कि हम पवित्र बनकर सत्य को जाने। सत्य कौन है? यीशु मसीह है। वो कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। कोई भी बिना मेरे द्वारा पिता के पास नहीं पहुँच सकता। तो अगर पिता के पास पहुँचना है तो हमें यीशु मसीह को पकड़ना होगा, ताकि यीशु मसीह अपनी महिमा ले, अपने राज्य को बढ़ाए और परमेश्वर की बड़ाई करें। तीसरा हेडिंग है पवित्रीकरण के साधन। पवित्रीकरण के साधन। हम कैसे पवित्र किए गए हैं? हम कैसे पवित्र किए गए हैं? पहला पॉइंट, परमेश्वर के वचन द्वारा। कैसे पवित्र किए गए हैं? परमेश्वर के वचन द्वारा। यूहन्ना 17:17 इसी मन से कहा कि हमारे पापा कहे हैं कि नहीं ये चढ़ा लो। और कैन ने कभी कहा, लेकिन कैन के मन में आया कि परिश्रम हम करें, दे दें, हवा को कौन होता है। और देखिए, हाबिल का भेंट स्वीकार होता है और कैन का नहीं होता है।
कैन के पास शैतान कितना अच्छा दाव खेलता है, हाबिल को ही मारवा देता है। अगर ये काम तू भी करता तो तुम्हारा में भेंट स्वीकार होता। तेरे अंदर कुड़ाहट था, परमेश्वर के प्रति बदलाव नहीं था, परमेश्वर का वचन नहीं था तेरे पास, इसलिए तेरा भेंट से स्वीकार नहीं हुआ। नतीजा यहाँ तक आया कि कैन हाबिल को मार दिया, पत्थर से मर गया। मरने के बाद परमेश्वर का श्राप उसको मिला, उसको भगोड़ा कहा कि तू भागते ही फिरेगा धरती पर। तो देखिए सब लोग बाइबल पढ़ते हैं, सबके घर में बाइबल है। प्रभु ही जीवन है, प्रभु ही जय है, जीने के लिए नियम में है। हम बिना झंझट बिना झगड़ा के परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के करीब आए। दूसरा पॉइंट है लहू द्वारा, इब्रानियों 13:12। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। हालेलुया, हालेलुया। एक नियम था पहले का, नियम था कि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता था, उनकी देह छावनी के बाहर जलाई आ जाती थी। इसी प्रकार उन्होंने, यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। जिस प्रकार से पुराना नियम कहता था, उन्होंने पुराने नियम के अनुसार उन्होंने अपने लहू से हमें शुद्ध करके फाटक के बाहर अपना प्राण छोड़ा। ये परमेश्वर के शुद्ध करने का एक तरीका था। इस प्रकार से हम शुद्ध करता है। वचन पाप को प्रकट करता है, वचन पाप को प्रकट करता है और लहू उसको धोआ देता है। किसी की तरफ देखकर किसी को देखकर डिस्टर्ब मत हुई, ये तो प्लान शैतान का होता है, लोगों को डिस्टर्ब करें, परमेश्वर काम रुक जाए। ये सबको अब पता है, शैतान रोकना चाहता है, लेकिन अब परमेश्वर काम रुकेगा नहीं। इतना तेज़ी से फैल रहा है, इतना तेज़ी से फैल रहा है कि अब रुकना मुश्किल है। अगला देखें, तीसरा ताड़ना द्वारा, इब्रानियों 12:10-11। तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं, पर शोक की बात दिखाई पड़ती है। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। हालेलुया। देखिए, ताड़ना, परमेश्वर हमें ताड़ना देकर भी समझता है मेरे पास कितना सहनशीलता है, मैं कितना सह सकता हूँ। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को ताड़ना मिला, क्या उससे हमारा ताड़ना ज़्यादा है क्या? प्रभु यीशु मसीह ने 39 कोड़े खाए, लोगों ने चाटा मारा, कील ठोक दिया, इतना कटु शब्द कहा,
क्या उससे ताड़ना हमारा ज़्यादा है क्या? नहीं, मेरा ताड़ना कुछ भी नहीं है। इस मसीह को अगर हम देखें तो हमारा ताड़ना कुछ नहीं है। इसलिए बाइबल कहती है वो लोग अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिन के अकेले ताड़ना देते हैं। जैसे एक संसारिक पिता है जो अपने बच्चों को ताड़ना देता है, मारता है, फीस नहीं आ देता है। क्यों? क्योंकि अच्छा से पढ़ने ना पाए। बच्चे स्कूल नहीं आ जाते हैं तो माता पिता डंडा से मारते हैं, या फिर नहीं जाते हैं लोग कुछ पैसा का देते हैं लालच। जब एकदम नहीं मानते हैं तो उसको घर से भगा दे, तब भाग जाओ। अब उसी में जो संभल गया और जो भागा भाग जाएगा। अब हमें समझना है कि हर एक माता पिता अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिन का ताड़ना देता है। जैसे 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद बच्चा बड़ा आ जाता है, उसके पास समझ आ जाता है, फिर वो समझदारी से काम लेता है। और यहाँ बाइबल हमें सिखाती है कि वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की बात दिखाई पड़ती। अगर देखा जाए वर्तमान में तो हर एक ताड़ना आनंद का ही नहीं है, शोक का भी हो सकता है। जिस प्रकार से आयुब कहा था अपने स्त्री को, तुम एक मूढ़ स्त्री हो, मूर्ख हो, पागल हो। जिन हाथों से हमने सुख लिया है उन हाथों से दुख ना लें। उन्होंने परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहरा। आज हमें देखना अपने जीवन में हम परमेश्वर के सामने कितने निर्दोष हैं, जो सहते सहते पक्के हो जाते हैं। आजकल यही काम नहीं होता है हम सब से कि हम सब सह नहीं पाते हैं, इसलिए हम गिरते हैं। अगर हम लोग इस मसीह जैसा सहते तो प्रभु की और आशीष मिलती है। हम सहते नहीं हैं। बाइबल कहती है जो सहते सहते पक्के हो आ जाते हैं, बाद में चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। बाद में, तुरंत नहीं। जब आप सहते सहते पक्के हो जाते हैं तो यह देखिए परमेश्वर की कृपा है, दया है। आज हमें सोचना है हर बातों के लिए, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। आइए हम वचन को बंद करते हैं, अगला समय फिर प्रभु को सौंपते हैं।